ओके, तो ये अल्फा बीटा टेस्टिंग डिफरेंस है कि कैसे अल्फा टेस्टिंग आप डेवलपर साइड से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और बीटा टेस्टिंग आप कस्टमर साइड से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अच्छा, अल्फा टेस्टिंग में जितने भी एरर्स एंड फेलियर्स हो रहा है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो और वहाँ पे वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई होता है ड्यूरिंग अल्फा टेस्टिंग। एंड बीटा टेस्टिंग में आप क्या करते हो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग में व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स बोथ आर प्रेजेंट, मीन्स वहाँ पे आप मतलब जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको भी आप मतलब यूजर और टेस्टर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की फंक्शनल टेस्टिंग कंडीशन भी वहाँ पे परफॉर्म होता है। Okay, so these are the system testing techniques. सिस्टम टेस्टिंग में टेस्टिंग प्रोसेस होता है कि हम जो जितने भी सारा मतलब सारे सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सिस्टम एंड सिस्टम एलिमेंट्स सबको हम टेस्ट कर रहे हैं और एरर को फाइंड कर रहे हैं बिटवीन द सब सिस्टम एंड द सिस्टम कंपोनेंट्स। ओके, और सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है कि ये वैलिडेट करता है सिस्टम जो भी फंक्शनैलिटी और मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट या फिर मीट कर रहा है उसको कैसे वैलिडेट किया जाएगा मतलब उसके बारे में भी सिस्टम टेस्टिंग अपना मतलब क्या बोले कि कोई भी अपना कंसर्न दिखाता है। ठीक है, तो यूजिंग अल्फा बीटा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अल्फा बीटा टेस्टिंग में हम देखेंगे कि एनोनिमस कस्टमर अगर हो तो उस केस में कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर। ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई भी लार्ज सॉफ्टवेयर या फिर लार्ज प्रोडक्ट और लार्ज पब्लिक और ऑडियंस ना हो, ठीक है, स्मॉल सॉफ्टवेयर हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर एसआरएस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वैलिडेशन को चेक करता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि कस्टमर कैसे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है उस हिसाब से फीडबैक जनरेट होगा। फीडबैक कैसे कि अगर नेगेटिव फीडबैक है या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है तो उस केस में मॉडिफिकेशन कितना ज़रूरी है और फाइनल सॉफ्टवेयर कैसे डिलीवर किया जाएगा वो एक स्पेसिफिक कस्टमर ही कर सकता है, जो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोल रहे कि सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि सिस्टम जो भी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो उसके वैलिडेशन को भी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द वैलिडेशन क्राइटेरिया। ठीक है, वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है तो उसके हिसाब से क्या वो सॉफ्टवेयर के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या मीट कर रहा है, मतलब द सॉफ्टवेयर सेक्शन इज इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट और नॉट। ठीक है, तो वैलिडेशन क्राइटेरिया में हम वो चेक करेंगे। इन वैलिडेशन टेस्टिंग we only focus on the मतलब क्या बोले कि यूजर विजिबल एक्शन। ठीक है, तो जो कि डिपेंडिंग ऑन सम इनपुट क्या आउटपुट जनरेट होगा, तो पहले से हम देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है
ठीक है, जैसे कि एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन पहले से है, क्या वो वैलिडेशन के टाइम पे वो मीट कर रहा है, क्या वो इक्वली उस एसआरएस को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहा है, तो वो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी हमें चेक करना है। ठीक है, और वैलिडेशन में क्राइटेरिया यही है कि वी हैव टू डिस्क्राइब द डिजायर फंक्शनैलिटी कि जो कि एक वैलिडेशन टेस्टिंग के बेसिस पे फॉर्म करे। ठीक है, तो ये वैलिडेशन क्राइटेरिया है कि एक तो देखेंगे हम कि एसआरएस डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या वो वैलिडेट है या नहीं। अगर वो होता है तो क्या उसका डिजायर्ड फंक्शनैलिटी जो है वो जो हमने परफॉर्म किया है, क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडेशन टेस्टिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वैलिडेशन टेस्टिंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, तो यहाँ पे देखो कि जैसे है स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, ये सारा टाइप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे रिकवरी टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग मीन्स कि स्ट्रेस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोड, वन टाइप ऑफ लोड। तो स्ट्रेस क्या बोलता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो एबनॉर्मल क्वालिटी को या फिर एबनॉर्मल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा डिमांड किया जाए कि जो सिस्टम को एक स्ट्रेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी सिस्टम अगर सिस्टम विल बी अंडर हेवी लोड कंडीशन। ठीक है, और उस केस में यूजर्स या फिर जो भी फंक्शनैलिटी गिवन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा। मैक्सिमम लोड वहाँ पे जनरेट करने के लिए चाहिए होगा। तो उस केस में हम उस केस को स्ट्रेस टेस्टिंग या फिर लोड टेस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस टेस्टिंग मेनली एग्जीक्यूट्स देखो, stress testing mainly executes, you can say that the system in a manner that demand resources in abnormal quantity. Okay, suppose यहाँ पे देखो stress testing is also known as the endurance testing. Stress testing evaluates system performance when it is stressed for short period of time. Stress tests are black box tests which are designed to impose a range of abnormal and even illegal input conditions so as to stress the capabilities of the software. ठीक है, सो मतलब एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक्सेसिव मेमोरी रिक्वायरमेंट्स अगर वहाँ पे चाहिए, तो वो वन टाइप ऑफ स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, टेस्टिंग के केस में। और जैसे कि डिफरेंट डेटाबेस रिक्वायरमेंट अगर वहाँ पे हो, ठीक है, और एक ही टाइम पे सपोज सब सारे यूजर्स कोई भी सिस्टम को लॉग इन कर रहा हो। ठीक है, तो ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस विच विल बी प्रोवाइडेड इनटू अ सिस्टम। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, और एक ही टाइम पे अगर सारे यूजर्स उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहे, ठीक है, जैसे एक ही टाइम पे यूजर्स अगर एक सिस्टम को लॉगिन कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट डेटाबेस को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में वो सिस्टम क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्टिंग। एंड देखो यहाँ पे नेक्स्ट और बहुत सारा है, जैसे रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग क्या करता है कि जैसे सिस्टम में
अगर कोई भी फॉल्ट जनरेट हो रहा है तो उसको रिज्यूम करना है, ठीक है, और ये एक टाइम लिमिट के अंदर करना है, ठीक है। रिकवरी आप कब करते हो, यहाँ पे शायद डिटेल उसका दिया होगा। हाँ, तो रिकवरी क्या कर सकते हैं कि इसका एम ये है कि कैसे हम एक सिस्टम के जितने भी मतलब फॉल्ट और फेलियर्स आ रहा है उसको कैसे डेवलप करें, ठीक है, हाउ टू डेवलप द फॉल्ट टॉलरेंस इन द सिस्टम, ठीक है। सो रिकवरी टेस्टिंग ensures what the ensures how the system must recover from the fault and how resume the process within some time limit, ओके। तो मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि मेन टाइम टू रिपेयर, ठीक है, कैसे हम रिकवरी करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो उसका टाइम लिमिट रहेगा, और कोई भी फॉल्ट वहाँ पे अगर जनरेट हो रहा है तो सपोज हम जानबूझ के वहाँ पे कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि वहाँ पे कोई भी फॉल्ट जनरेट हो, ठीक है, और उस फॉल्ट को रिज्यूम करना है, हमें रिकवर करना है, ताकि क्या होगा कि सॉफ्टवेयर एक नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम मतलब नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन करे विद इन अ सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो रिकवरी टेस्टिंग मतलब यही बोलता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी फॉल्ट हो रहा है उसको हम कैसे रिकवर करें और रिज्यूम करें एक सिस्टम के प्रोसेस को, ठीक है, और दैट विल बी इन अ मीन टाइम, मतलब एक मतलब हाउ द रिकवरी टेस्टिंग विल बी डन, ये क्या होता है कि एक मीन टाइम फाइंड आउट किया जाता है, मीन टाइम टू रिपेयर हमें उस चीज में फोकस करना है कि वी हैव टू फोकस द सिस्टम दैट that to fail in different way and देन मतलब हम क्या करेंगे कि एक सिस्टम को उसको सारी कंडीशन ऐसा दे देंगे कि वो सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है, उसमें फॉल्ट जनरेट हो जाए, ठीक है, ताकि हम ये चेक करेंगे कि विद इन सम टाइम हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सिस्टम हम उसको प्रॉपरली रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो टेस्टिंग का मतलब क्या है, हम सारे कंडीशंस जो भी हमें लग रहा है वो हम क्या करेंगे उस टेस्टिंग के केस में हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे रिकवरी में हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो कंडीशन ऐसा है जो कि फॉल्ट आ सकता है, सिस्टम फेल हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम वहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि हम उसको रिकवरी कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, विद इन सम टाइम, तो सिस्टम कितना प्रॉपरली काम कर रहा है, ऐसे ही हम उसको चेक कर सकते हैं यूजिंग रिकवरी टेस्टिंग, ओके। सो रिकवरी टेस्टिंग टेस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स और लॉस ऑफ पावर, devices, services, data, etc. The system is subjected to the loss of the mentioned resources as applicable and discussed in the SRS document, and it is checked if the system recovers satisfactorily, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि the printer can be disconnected to check if the system hang or the power may be shut down to check the extent of data loss and corruption। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं सिस्टम को कि वो फेल हो जाए, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट वे में उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आइदर वो रिकवर हो रहा है, कि जो सिस्टम अपना काम प्रॉपरली कर रहा है विद इन सम मीन टाइम, ठीक है। तो ये चीज हम रिकवर टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट जैसे कि और भी सारा टेस्टिंग
है, जैसे वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, डिफरेंट डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है. वन टाइप ऑफ टेस्टिंग इज वॉल्यूम टेस्टिंग यहाँ पे है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग है, आप लोग देख लेना. कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, नेक्स्ट जैसे होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग. सिक्योरिटी टेस्टिंग में भी ये होता है कि हम सिक्योरिटी मतलब क्या बोले कि सिक्योरिटी मतलब क्या कि जैसे कि कोई भी टेस्ट केस में अगर कोई भी अटैकर वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, तो उस केस में हमें टेस्टिंग को टेस्ट ऐसा हो कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. कि सिक्योरिटी टेस्टिंग हमें एक प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, सिस्टम के जो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है अटैकर से, ठीक है. तो सिक्योरिटी टेस्टिंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टेस्टर को कि कैसे हम इंश्योर करें सिस्टम जो कि एक अटैकर से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, मतलब अटैकर से प्रोटेक्टेड हो, उसके प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को हम कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी टेस्टिंग में डिफाइन किया जाता है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे है, आप लोग पढ़ लेना, थ्योरी है तो समझ में आ जाएगा. ओके. और भी यहाँ पे है, और क्या है, रिकवरी टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग यहाँ पे दिया गया है. और एयर्स ये तो अलग है. ओके. अच्छा, और भी जैसे होता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो कि यहाँ पे नहीं है. जैसे रिकवरी टेस्टिंग है, मेंटेनेंस टेस्टिंग मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि मेंटेन मतलब जो भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है क्या वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, जो कि प्रीवियसली डिफाइंड था, ठीक है. और जैसे होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि टेस्टिंग का जो परफॉर्मेंस मतलब रन टाइम परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंश्योर हो रहा है या नहीं, ठीक है. और उस केस में हम ये भी देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो भी है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, क्या वो टेस्ट केस में डेवलप हो रहा है, ठीक है. तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड द डेवलपमेंट टेस्टिंग. डेवलपमेंट टेस्टिंग मीन्स कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग को हम डेवलपमेंट टेस्टिंग भी कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट विल टेस्ट द सॉफ्टवेयर इन ईच एनवायरनमेंट यू कैन से. एंड हर एक एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे टेस्ट हो रहा है, और उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो भी है उसको हम कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है. तो डेवलपमेंट टेस्टिंग में वो टेस्ट किया जाता है. और यूजेबिलिटी टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, ये तो मतलब जो है वो तो समझ में ही आ रहा है. देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग कंडीशंस है. और स्ट्रेस टेस्टिंग इज वन टाइप ऑफ मतलब आप बोल सकते हो कि सेंसिटिव टेस्टिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव टेस्टिंग मीन्स कि अगर वैलिडेशन हम चेक कर रहे हैं कि वो स्ट्रेस either that will be stress testing or not. स्ट्रेस टेस्टिंग मीन्स कि जो हमने पहले ही कहा है कि एबनॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है ना. तो अगर एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए मीन्स वहाँ पे हेवी लोड या
फिर सिस्टम अगर कोई भी ओवरवेट लोड में आ जाए तो जैसे वहाँ पे वो स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि एक ही टाइम पे बहुत सारा यूजर्स सिस्टम को लॉग इन कर रहा है और उस केस में अगर सिस्टम में अगर ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हो जाए और डेटाबेस का रिक्वेस्ट अगर ज़्यादा हो तो उसको हम स्ट्रेस टेस्टिंग बोल रहे थे। तो सेंसिटिव टेस्टिंग में भी यही होता है कि sensitive testing is one of the test case of a validation of stress testing, okay। और इस केस में हम ये चेक करते हैं कि जो भी इनपुट डोमेन है वो कैसे कवर अप हो रहा है, कैसे इम्पोज हो रहा है, उसका फंक्शनैलिटी हम चेक करते हैं कि either that will be in a sensitive case or not। So these are the different type of testing in system testing। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखेंगे। तो आई थिंक ये जो टेस्टिंग कंडीशन है वो मतलब टेस्टिंग के जो सारे टॉपिक्स है वो कवर अप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये जो अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग इसके डिफरेंसेस वगैरह पूछा जाता है, तो ये आप लोग देखना। What do you mean by acceptance testing? Acceptance testing mainly हमने ये देखा है कि जो डिफरेंट है फंक्शनल टेस्टिंग से। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या हो रहा था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो रहा था, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि फंक्शनैलिटी ऑफ द टेस्ट केस मतलब इन्वॉल्व हो, मतलब वहाँ पे कोई भी कोड एनालिसिस नहीं हो रहा था, ठीक है। हम कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में, जो कि एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग था। और सिस्टम टेस्टिंग में हमने ये चीज़ एक देखा कि स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो वन टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि स्ट्रेस टेस्टिंग कहाँ है। Stress tests are black box tests which are designed to impose a range of abnormal and even illegal input। तो मतलब स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनपुट को, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के हिडन कंपोनेंट जो भी है वो यूजर और टेस्टर के लिए मतलब क्या है कि वो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में वही हो रहा है कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम सिस्टम को या कि विद इन द इनपुट एंड आउटपुट मैनर, ठीक है। जो भी डिमांड हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एबनॉर्मल क्वांटिटी को इनपुट कर रहे हैं, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक। सो यही है, थोड़ा रिलेटेड चीजें है, ओके, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और चलो क्लास एंड करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।